नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने ही पेज पर और चैनल पर। हम डैडी के पास फिर से बैठ गए क्योंकि हमने एक बार मोटिवेशनल एक वीडियो बनाया था। जिंदगी ये जिंदगी हारी है ना हारेगी हमारी जिंदगी। अब की बार मैंने सही बोला है। उस पर आपकी जो प्रतिक्रिया आई कमाल की आई। उस पर आपने प्रश्न पूछे। आज उसी में से एक प्रश्न उठा रही हूँ। माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने पूछे थे, जिन 2-4 लोगों ने, उनका नाम मैं भूल गई हूँ। फिर से मैं लिख के, लेकिन मैं उनका नाम याद करके ज़रूर बोलूँगी। फ़िलहाल हम पूछते हैं डैडी से। आप नमस्कार डैडी, सबसे पहले जीते रहो बेटे। हाँ डैडी, आपका और अब का ज़माना, ठीक है, आपने बहुत सारे, क्योंकि कहते हैं हर एक दशक में 10 साल में 10 साल पीढ़ी में बदल पीढ़ी जाती बदल जाती है, ठीक है डैडी। हम्म। आपने इतनी पीढ़ियाँ देखी हैं और अब जो पीछे के जो 2 दशक गए हैं, यानी 20 साल, ठीक है, उसमें सोशल प्लेटफॉर्म तो अब 6-7 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया है। घर घर में रील्स बन रही हैं, घर घर में वीडियो बन रहे हैं, घर घर में एक्टर पैदा हो गया है, ठीक है। आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, मैं नहीं, आपके व्यूअर्स जानना चाहते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है जो सोशल मीडिया आया है, जो इंटरनेट का एक ज़माना आ गया है, अमेरिका में भी बैठा हुआ सदस्य जो है एक आदमी है और इंडिया में एक बैठा है, उनको बिल्कुल इसने नज़दीक कर दिया है। पता ही नहीं चलता कि वो उधर बैठा है, हम लोग कमरे में उससे बात कर रहे हैं और स्क्रीन सामने है, हमें पता ही नहीं चलता। हम अपनी पूरी जिंदगी, जैसे महाभारत में जी, धृतराष्ट्र को वो संजय सुनाता है जी, कि अब वो लड़ रहा है, वो लड़ रहा है ना। हाँ, जैसे एक विजुअल आंखों के सामने चल रहा है और ऐसा हम भूल ही जाते हैं कि मैं भारत में बैठी हूँ और वो वहाँ से स्क्रीन पे, हम ऐसा लगता है उसी घर में एंट्री कर गए हैं और सब कुछ हमें दिख रहा है और हम वही ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। आज बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हमको ये मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, उसके बिना उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। पढ़ाई भी तब होगी जब उनका होमवर्क उस पर आ जाएगा और बच्चे ऐप पे देखेंगे, उसके बाद पढ़ाई। हमारे घर में भी हमारा बच्चा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में भी, हमने भी, जब हम भी स्कूलिंग कर रहे थे, ये मोबाइल का नाम नहीं सुना था बिल्कुल। हाँ, जब मैं ग्रेजुएशन मेरी जब सेकंड ईयर थी, तब मोबाइल यहाँ पे मैंने देखा था घर में हमारे, आपके पास और भैया के पास था। तुम्हारे भाई ने जिद करके, हाँ, गरुड़ MTNL के आप लोग लिए जिद करके आप लोगों के पास और जेंट्स के पास हुआ करता था। मैंने कहा जरूरत क्या है, जब घर के अंदर लैंडलाइन। अब मुझे भी इतना इल्म नहीं था कि ये तो जो है पूरा ही आक्रमण कर देगा। अब मैं आपसे यही एक चीज़, जैसे हमारे दर्शकों ने आपसे एक जानने पूछा है क्वेश्चन, आपके हिसाब से बच्चों के जो एक बिगड़ने की उम्र, एक देसी भाषा में मैं कहूँगी कि एक बिगड़ने की उम्र क्या होती है, और आज क्या है कि 3-4 साल का बच्चा मोबाइल लेके बैठ जाता है और उस मोबाइल के बिना वो खाना नहीं खाता है। उसको उसकी माँ भी रोटी खिलाएगी तो मोबाइल चलता रहेगा, बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले। आपके हिसाब से कौन सी देखिए उम्र है ना, ये 10 साल के बाद से शुरू हो जाती है। अच्छा। आदमी मतलब जो है समझने लगता है कि समाज क्या है, दुनिया क्या है, जिंदगी क्या है, वो समझ उसके अंदर। और 12 साल से लेके और 16 साल तक वो तो समझ विकसित होती है, विकसित हो जाती है और 16 साल पे परिपक्व हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। हाँ। तो आज ये जो सोशल नेटवर्क चल रहा है, 12 साल की एज, यानी जो हमारे घर में हमारा बच्चा है, खुद सेम एज ग्रुप का है वही बच्चा, वो बच्चा भी जो है मोबाइल लेता है, वो बच्चा भी कारण है उसका भाई ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है। जैसे अभी पीछे दिवाली की काफी छुट्टियां हो गई, अब जो है वो डेली देखो वो रखा हुआ है, यहाँ बैठ के अपना पढ़ाई करती है, उसे देख के नहीं। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, हाँ हाँ, लेकिन जो इसके अलावा इसके लिए जो आपने डायरेक्ट किया हुआ है, इस पर सरकार का भी अंकुश होना चाहिए। अगर बच्चा इन सबको देखेगा तो उसके दिमाग के अंदर गलत बातें विकसित होगी, क्योंकि वो हार्मोन्स एक चेंज होते हैं बच्चों के। बिल्कुल, वो एक उम्र एक ऐसी रहती है, बिल्कुल, है ना, कि जिसमें बच्चे का दिमाग विकसित होता है। बिल्कुल। तो मैं आपसे यही जानना चाह रही हूँ कि वो जो ज़माना होता था, हमारे ज़माने में, तो मैं आपको सच बताऊँ, हमारी मम्मी जो थी 10 रुपये भी बड़ी मुश्किल से दिया करती थी, क्योंकि टिफ़िन जाता था खाना,
साथ में जाता था और ये सब चीजें होती नहीं थी। आके हमें तो स्कूल में ही होमवर्क मिलता था, घर पे आके वही होमवर्क में हम अपने बर्डन में रहते थे, है ना। कब हम इस घर आए 3 बजे, क्योंकि बस से आए, खाना खाया, उसके बाद होमवर्क करने में फिर ट्यूशन चले जाते थे। उसके बाद यही नहीं पता चलता था कि 10:30-11 कब हो गया, और सुबह फिर वही 7 बजे अपनी बस के लिए चले जाओ। लेकिन आजकल आज का जो ये जो माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है ये पॉजिटिव वे, पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है बच्चे को? नहीं, दोनों चीजें हैं। हाँ, इसको रहना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि थोड़े दिन बाद ये बच्चों के बस्ते जो वजनी है, इतना बच्चे का वजन नहीं जितना जो है बस्ते का है। प्राइवेट में तो ज्यादातर हो रहा है, हमारे बच्चे के साथ भी बिल्कुल यही है, प्राइवेट में ही है वो भी। कितना ये पब्लिक स्कूल ज्यादा करते हैं। हाँ, पब्लिक अपनी किताबें छपवाएंगे, अपनी सब कुछ अपना कमाई का होता है। हाँ, तो अब मैं तो इतना नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये बस्ते का बोझ कम होगा और टेक्निक आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने साइंस पढ़ी, लेकिन ज़िंदगी में कई काम नहीं आई। सच्चाई है। मैंने पढ़ाई साइंस में की है, ना तो वो एलजेब्रा काम आ रहा, ना केमिस्ट्री, ना फिजिक्स। ये फिजिक्स तो घर में काम भी आती है, क्योंकि टेक्निक जो है वो। लेकिन अब केमिस्ट्री हमारे किस काम की? हमको कोई आयुर्वेद या उसकी दवाएं तो बना दी थी। आपको कोई वो थोड़ी है, आपको कोई वाटर का सिंबल थोड़ी आप बनाओगे। ये लगे रहते थे, प्रैक्टिकल अलग और ये वो। बिल्कुल। तो आज जो है जिंदगी, खैर इन्हें तो प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल। और क्या, और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो ये कामयाब नहीं होंगे। आप मुझे एक बात बताओ, ऐसे उसमें जो माहौल है वो तो बन ही गया है और डेवलप होता ही जाएगा, दिन प्रतिदिन ये अलग एक माहौल बनता जाएगा। आपको ऐसे में कैसा लगता है कि क्योंकि एक बच्चा जब मोबाइल ले लेता है तो ये तो पता है नहीं कि वो कौन सी दुनिया से कौन सी दुनिया में चला गया। फोन में स्क्रीन ऐसे, अभी वो आपको भी नहीं पता है कि मैं फोन में क्या देख रही हूँ या लैपटॉप में क्या देख रही हूँ। तो ऐसे में माँ बाप की कैसी जिम्मेदारी रहेगी, कैसे समझना चाहिए? देखिए, माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि उस टाइम जब घर में वो हो, स्कूल में तो मोबाइल लेके जाता नहीं है, नहीं, घर में जब वो हो, तो जब ऑनलाइन उसका पेपर हो उस टाइम दो मोबाइल। हाँ, तो ये सब उसको जो है खुली छूट मत दो, खुली छूट मत दो। हाँ, सही बात है। थोड़ा सा तो डर होना ही थोड़ा तो ये रहेगा, बाकी तो थोड़े दिन बाद जाके तो वो अपने आप ही डेवलप कर लेंगे। हमें कोई पूछेगा भी नहीं। 10वीं के बाद तो खुद ही बच्चे जो होते हैं ये कह देते हैं कि आप कमरे से बाहर चले जाओ। मेरी वाली तो अभी कहने लगी है कि अभी मुझे करने दो ना आप काम, आप थोड़ा उधर जाके कर लो अपना काम। तो ये हमारे ही बच्चे का हाल नहीं है, सभी का हाल है। और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए लेकिन माता पिता का, क्योंकि गलत उसमें भी बच्चे चले जाते हैं। एक चीज और है कि स्कूलों को स्पोर्ट्स को भी डेवलप करना चाहिए। हाँ, जो कहीं ना कहीं अब पिछड़ रहा है, क्रिएटिव जो बच्चे। उसमें तो स्पोर्ट्स में बच्चा बहुत जल्दी लगता है। हाँ, अब हमारा टाइम स्पोर्ट्स में बहुत सही बात है। हॉकी बच्चों के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स होते थे, रेस और फिजिक्स, आपका बॉडी, ये इसको जो एक्टिव रखने के मतलब एक पीरियड होता था। अब भी पीरियड होते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि आजकल की जितनी भी जेनरेशन है, जो बच्चे वो एक्सरसाइज का या जो पीटी का पीरियड होता है उसको गिनते ही नहीं है, वो काउंट ही नहीं करते। हम लोग उससे भी डरा करते थे। नहीं, हमारे तो एग्जाम होता था उसका। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। इसी चीज पे मतलब यानी ये है एक पैरेलल चीज उसके निकालनी चाहिए, समानांतर। तो उससे जो है बच्चे जो है उसका दिमाग जो है पढ़ाई में भी रहेगा और खेल में भी रहेगा, शरीर में भी रहेगा। तो ये इस चीज पे इसको जो है इसको मोटिवेट करेंगे। अब ये माँ बाप नहीं कर सकते, नहीं, ये स्कूल को करना चाहिए। बिल्कुल, जो एजुकेशन सेंटर है उन्हें इस चीज का ध्यान देना चाहिए। तो इससे बच्चे का शारीरिक, मानसिक, मस्तिष्क ये सारे विकास होंगे और वो इस चीज को भी कर लेगा। दूसरे मेरा सरकार से भी निवेदन है कि इसको
खुले सांड की तरह से मत छोड़ो। ये जो आपके आ रहे हैं, हाँ, मतलब इतना गंदा दिखाते हैं, इसकी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, मतलब कि ये जो न्यूडिटी है, मतलब ये खुलेआम नहीं, इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस तो होनी चाहिए। नहीं, इसे तो आपको करना पड़ेगा। और इसे